हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा लॉगर हेड्स, एक वर्ड तो था हमारा लॉगर हेड्स, और दूसरा वर्ड था हमारा टेंडम। तो आपको ये बताना है कि लॉगर हेड्स और टेंडम का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोन अननोन्स। दैट मीन्स क्या है? नोन भी नाउन है, अननोन भी क्या है? नाउन है। नोन का मतलब ऐसे लोग जो हमसे परिचित हैं, अननोन का मतलब ऐसे लोग जो हमसे परिचित नहीं है, जिनको हम जानते नहीं हैं। तो ये बात कर रहे हैं परिचित और अपरिचित की। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो अभी अभी हम लोगों को पता है कि जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनका जो टर्म है वो क्या होने वाला है, जुलाई 24 को एंड होने वाला है। तो अब क्या है, जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो भी क्या है, अब हाल ही में होने वाले हैं। तो अब हर एक जो पार्टी है वो ये देखना चाहती है कि कितने एमपीज जो हैं, कितने एमएलएज जो हैं वो हमारे नोन हैं और हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हमारी ही पार्टी के प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। तो हर एक पार्टी के लिए क्या है, अब यहाँ पे एक टेस्टिंग का दौर आ गया है वापस से, और हर एक पार्टी ये देखना चाहेगी कि कितने लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या है, आज का जो हमारा यह हेडिंग है इस एडिटोरियल का, वो क्या है, नोन अननोन्स। दैट मीन्स कितने लोग जो हैं वो हमारे परिचित हैं और कितने लोग जो हैं वो हमारे अपरिचित हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द बीजेपीज नॉमिनी, जो बीजेपी का कौन नॉमिनी, जो भी कैंडिडेट होगा, विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अब देखिए, इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा वो कौन होगा, नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा। बट द इलेक्शन इज क्रूशियल फॉर द अपोजिशन। लेकिन इस बार जो इलेक्शन होगा वो क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? अपोजिशन के लिए भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, इन्होंने क्या पहले से अनाउंस कर दिया कि बीजेपी के जो कोई भी कैंडिडेट होंगे वही कौन होंगे, हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन क्या है, जो इलेक्शन है वो क्या है, अपोजिशन के लिए भी काफी क्रूशियल है। तो प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन। अब देखिए, बट यहाँ पे यूज हो रहा है। बट क्या है, हमारा कंजंक्शन है, जो दो क्या है, कॉन्ट्ररी सेंटेंसेस को जोड़ता है। एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए, अगर बात करें हम लोग, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम पहले वाले सेंटेंस को भी, या फिर सेकंड को भी पॉजिटिव बोल सकते हैं, और पहले को अगर नेगेटिव बोलना चाहें तो दूसरे को पॉजिटिव बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। With President Ramnath Kovind's term set to end on July 24। देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो है हमारे, उनका जो टर्म है, जो कार्यकाल है, वो क्या है, सेट टू एंड का मतलब एंड होने वाला है। वो कब? जुलाई 24 को। ऑन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन, इसका मतलब पर। कब एंड होने वाला है वो? जुलाई 24 को। द प्रोसेस टू इलेक्ट हिज सक्सेसर हैज बीन किक्ड ऑफ। और देखिए, प्रोसेस जो है, प्रक्रिया जो है, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा यहाँ पे। इलेक्ट का मतलब चुनने की जो प्रक्रिया है, क्या चुनने की, हिज सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब उनका जो उत्तराधिकारी चुनने की जो प्रक्रिया है, हैज बीन किक्ड ऑफ, वो क्या कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। तो देखिए, सक्सेसर नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उनका जो उत्तराधिकारी चुनने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। विद द इलेक्शन कमीशन अनाउंसमेंट। किस लिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्या है, हाल ही में अनाउंस किया है ऑफ द शेड्यूल। क्या? जो इनका शेड्यूल है कि किस लेवल पे, किस बेसिस पे जो है वो क्या होगा, प्रेसिडेंट्स के जो हैं वो इलेक्शन होंगे ऑन थर्सडे। कब अनाउंस किया इन्होंने? थर्सडे को ये अनाउंस किया है। कौन सा शेड्यूल अनाउंस किया है इन्होंने, कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कब होगा, और किसने अनाउंस किया है? इलेक्शन कमीशन ने। तो कमीशन नाउन हो जाएगा, इलेक्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। देखिए, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब एक जैसे बोल सकते हैं एक ऐसा ग्रुप, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, जो क्या करता है, प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन को क्या करवाता है, होल्ड करवाता है, या फिर बोल सकते हैं हेल्ड करवाता है, आयोजित करवाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है, कॉलेज नाउन हो जाएगा, इलेक्टोरल हमारा एडजेक्टिव। फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो इलेक्शंस हैं, हैज 4809 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं? 4809 मेंबर्स हैं इसमें। किसमें? जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 4809 मेंबर्स, विच इंक्लूड्स 233 राज्यसभा एंड 543 लोकसभा मेंबर्स। जिसमें कितने हैं? 233 जो है, 233 वो तो राज्यसभा के मेंबर्स हैं, और 543 जो हैं वो लोकसभा के मेंबर्स हैं, एंड 4033 एमएलएज ऑफ स्टेट असेंबलीज। और जो क्या है,
बोल सकते हैं जो राज्य की क्या है विधानसभाएं जो हैं सारी, उनके कितने एमएलएज है टोटल 4033। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं टोटल जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब जिससे क्या है एक प्रेसिडेंट जो है हमारे वो क्या चुने जाते हैं, तो उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं 4809, जिनमें से 233 राज्यसभा के मेंबर्स हैं, 543 लोकसभा के मेंबर्स हैं और 4033 जो हैं वो कौन है एमएलएज हैं स्टेट असेंबलीज के। दैट मीन्स स्टेट्स के जितने हैं वो एमएलएज हैं। तो ये सब मिलकर क्या करेंगे जो हमारे नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनको डिसाइड करेंगे कि कौन वो बनेंगे। ईच मेंबर हैज अ सर्टेन वोट वैल्यू। देखिए हर एक जो मेंबर है कितने 233 543 4033, इन हर एक मेंबर के पास क्या है, मेंबर क्या हो जाएगा नाउन, ईच क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर जिसको बोल सकते हैं। तो हर एक मेंबर जो है हैज अ सर्टेन वोट, उनके पास क्या है अपना एक खुद का निश्चित एक वोट है, वोट नाउन हो जाएगा, सर्टेन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सर्टेन वोट वैल्यू दैट मीन्स उनकी वोट की क्या है एक निश्चित वैल्यू है, बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉपुलेशन दे रिप्रेजेंट। अब देखिए वो जो वैल्यू है वोट की वैल्यू वो किस बेसिस पे है, जितनी पॉपुलेशन को वो क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं उस बेसिस पे क्या है उनका वोट शेयर रहता है। तो यहाँ बात करें अगर देखिए जो वोट शेयर है वो किस बेसिस पे रहता है, जितनी पॉपुलेशन को क्या करता है वो पर्टिकुलर एमएलए या फिर बोल सकते हैं जो पर्टिकुलर राज्यसभा का मेंबर है या पर्टिकुलर लोकसभा का मेंबर है वो कितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है उस बेसिस पे क्या है उनका जो वोट शेयर है वो डिसाइड किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ का मतलब कितनी शक्ति किसकी पॉपुलेशन के बेस पे क्या है उनकी क्या स्ट्रेंथ है उस बेसिस पे क्या किया जाता है उनकी वोट वैल्यू डिसाइड की जाती है। दे रिप्रेजेंट का मतलब जितनी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं, जितनी पॉपुलेशन को वो चलाते हैं। तो देखिए वैल्यू नाउन हो जाएगा, वोट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द वोटिंग इज ऑन जुलाई 18। अब देखिए जो वोटिंग है किसके लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कब है 18 ऑफ जुलाई को है। द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स दैट विल बी अप फॉर ग्रैब्स इज 10,86,431, 10,86,431। देखिए यहाँ बात करना चाह रहे हैं जो टोटल वैल्यू है वोट्स की वो कितनी है अप फॉर ग्रैब्स। अप फॉर ग्रैब्स का मतलब क्या होता है अवेलेबल, ये क्या है हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या अवेलेबल है। तो जो टोटल वैल्यू है वोट्स की वो कितनी है 10,86,431। दैट मीन्स 10,86,431 जो है वो टोटल क्या है वैल्यू है जो अवेलेबल है किसकी वोट्स की। दैट मीन्स इतने वोट्स जो है वो इस बार डाले जाएंगे कब 18 जुलाई को। The BJP-led NDA's tally is 5,25,706। देखिए बीजेपी की जो क्या है एनडीए की जो टैली है दैट मीन्स एनडीए के जो वोट्स हैं वो कितने रहेंगे लगभग 5,25,706, अराउंड 20,000 वोट्स शॉर्ट ऑफ द मेजोरिटी मार्क। दैट मीन्स कितने लगभग बात करें अगर हम लोग 5,45,000 जो हैं लगभग कितने में से 10,86,000 में से कितने चाहिए मेजोरिटी के लिए चाहिए, और बीजेपी के पास लगभग कितने वोट्स हमें आते हुए दिख रहे हैं 5,25,706। तो फिर भी क्या है बीजेपी जो है वो 20,000 वोट्स क्या है कम है किससे मेजोरिटी मार्क्स से। दैट मीन्स वहां पर अपने बहुमत से क्या है बीजेपी जो है वो 20,000 वोट्स शॉर्ट है अभी भी। दैट मीन्स 20,000 वोट्स अभी भी कम है। बट देयर इज नो डाउट, लेकिन फिर भी क्या है कोई डाउट नहीं है इसमें दैट इट्स नॉमिनी विल ऑक्यूपाई राष्ट्रपति भवन। लेकिन इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो उनके जो भी कैंडिडेट होंगे वही क्या करेंगे ऑक्यूपाई का मतलब भरेंगे किसको राष्ट्रपति भवन को। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं राष्ट्रपति की कुर्सी को कौन भरेगा, जो बीजेपी के जो नॉमिनी होंगे बीजेपी के जो भी कैंडिडेट होंगे वही क्या करेंगे राष्ट्रपति की कुर्सी को फिर से भरेंगे। क्यों देखिए आगे The Biju Janata Dal with 31,686 votes and the YSR Congress with 43,450 votes have conveyed to the government their wholehearted support। अब देखिए जो बीजू जनता दल के कितने हैं टोटल जो वोट्स हैं कितने 31,686 और YSR कांग्रेस के कितने वोट्स हैं 43,450। देखिए एंड क्या है यहाँ पे कंजंक्शन है जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को, एक इस सेंटेंस को और एक बीजू जनता दल वाले सेंटेंस को। तो देखिए दोनों के जो वोट्स हैं 31,686 और 43,450 जो वोट्स हैं हैव कन्वेड, इन्होंने साफ साफ तौर पर बोल दिया है, कन्वे का मतलब बता दिया है टू द गवर्नमेंट, किसको बीजेपी की जो गवर्नमेंट को, और उन्होंने बोल दिया है कि हमारा क्या है पूरी तरह से क्या रहेगा आपके ऊपर सपोर्ट रहेगा। दैट मींस इन्होंने क्या है अपना जो सपोर्ट है वो किसको दे दिया है बीजेपी को। बीजेपी 20,000 वोट से शॉर्ट चल रही थी लेकिन किसने बीजू जनता दल ने और वाईएसआर कांग्रेस ने क्या है अपना जो सपोर्ट है दैट मींस होल हार्टेड का मतलब क्या है पूरे दिल से इन्होंने क्या है सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। किसको, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट को ये पूरे दिल से सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सपोर्ट नाउन होल हार्टेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, ऑन May 30 मई को उन्होंने क्या कहा, एंड वाईएसआर कांग्रेस चीफ एंड आंध्र प्रदेश सीएम वाईएस जगमोहन रेड्डी।
देखिए किस किसने जो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने 30 मई को, और वाईएसआर कांग्रेस के जो चीफ हैं और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं कौन, वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने क्या है, उन्होंने 2 जून को कहा है मैट द पीएम। वो कब मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। 30 मई को तो कौन मिले हैं, जो उड़ीसा के सीएम हैं वो मिले हैं, और आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं और जो वाईएसआर कांग्रेस के चीफ हैं वो कब मिले हैं, 2 जून को क्या है, प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। रिपोर्टेडली कमिटिंग दियर वोट्स, और उन्होंने भी क्या है, कथित तौर पर, रिपोर्टेडली का मतलब कथित तौर पर, उन्होंने भी क्या किया है, वादा कर दिया है। कमिटिंग का मतलब उन्होंने भी वादा कर दिया है कि उनके जो वोट्स हैं वो किसको जाएंगे, बीजेपी चॉइस फॉर द हाईएस्ट ऑफिस। दैट मींस हाईएस्ट जो ऑफिस, हाईएस्ट ऑफिस का मतलब बात करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट्स का जो ऑफिस है, उनके ऑफिस के लिए जो भी बीजेपी का क्या है कैंडिडेट रहेगा, उन्हीं को क्या करेंगे, वो पूरी कथित तौर पर क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे होल हार्टेडली। उन्होंने भी बोल दिया है कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, जो भी बीजेपी का जो भी कैंडिडेट रहेगा उन्हीं को क्या करेंगे, हम प्रेसिडेंट्स की कुर्सी के लिए हम उनको ही क्या करेंगे, चुनेंगे, उनको ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। किसने कहा ऐसा, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने, और जो वाईएसआर कांग्रेस चीफ हैं और आंध्र प्रदेश की जो सीएम है उन्होंने भी क्या कहा है कि कथित तौर पर उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि हम किसको सपोर्ट करेंगे, जो भी बीजेपी की चॉइस रहेगी प्रेसिडेंट के लिए, उन्हीं को क्या करेंगे, हम भी पूरे दिल से सपोर्ट करेंगे। तो कमिटिंग वर्ब हो जाएगा, रिपोर्टेडली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इवन दो द आउटकम इज फोरटोल्ड, देखिए हम सब ने क्या है, इवन दो का मतलब हम सब ने ये जानते हुए भी जो आउटकम है वो क्या कर दिया है, पहले से ही, फोरटोल्ड का मतलब पहले से ही हमने बता दिया है। तो फोरटोल्ड का मतलब क्या है, पहले से ही बता देना। जो आउटकम है, रिजल्ट, वो हम सब ने पहले से ही बता दिया है। द कॉन्टेस्ट विल हैव मैनी लेयर्स ऑफ पॉलिटिकल मीनिंग एंड सिंबॉलिज्म, तो जो भी कॉन्टेस्ट होगा, जो लड़ाई होगी प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए, विल हैव मैनी लेयर्स, उसकी क्या होगी, बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी लेयर्स होंगी, जिसके क्या है, कुछ पॉलिटिकल मीनिंग होंगे। पॉलिटिकल मीनिंग का मतलब कुछ राजनीतिक क्या है, अर्थ होंगे, और क्या होंगे, कुछ उसके प्रतीक होंगे। दैट मीन्स क्या है, हमें यहाँ पे जो इस कॉन्टेस्ट होगा अभी ये प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए, दैट मीन्स हर एक पार्टी जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट की कुर्सी को एक्वायर करना चाहेगी। हर एक पार्टी का जो कैंडिडेट है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी को एक्वायर करना चाहेगा, जो भी जिस भी कैंडिडेट को वो नॉमिनेट करते हैं। तो क्या है, उसका एक पर्टिकुलर क्या होगा, एक पॉलिटिकल मीनिंग होगा, एक राजनीतिक अर्थ होगा, और क्या होगा, एक वो प्रतीक भी होगा, राजनीतिक प्रतीक भी होगा। कैसे, देखिए, एंड देयरफॉर विल बी कीनली वॉच्ड बाय द कंट्री एंड द वर्ल्ड, और उसके बाद भी क्या है, देयरफॉर क्या हमारा एडवर्ब है। दैट मीन्स इन सब के बाद क्या है, इन सब चीज़ों को क्या है, कीनली का मतलब काफ़ी गंभीरता से देखा जाएगा, किसमें, हमारे देश में भी, और वर्ल्ड वाइड भी क्या है, इन सब चीज़ों को क्या है, काफ़ी गंभीरता से देखा जाएगा। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा उसको क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है वो भी काफ़ी गंभीरता से देखेगा, और इंडिया में जितने लोग हैं वो भी काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके क्या है, एक अलग अलग ही मायने होंगे राजनीतिक लेवल पे, और अलग ही क्या होगा, इसका अर्थ होगा, अलग ही क्या होगा, इसका प्रतीक होगा। The new president will take over at a time when the country is faced with a crippling religious polarization. अब देखिए, जो भी नए प्रेसिडेंट होंगे वो टेक ओवर करेंगे, दैट मीन्स ऐसी जगह, ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, अपनी कुर्सी को एक्वायर करेंगे। तो प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा, न्यू हमारा एडजेक्टिव। जो भी नए प्रेसिडेंट होंगे, विल टेक ओवर का मतलब वो जगह लेंगे, एट अ टाइम, उस समय पर, व्हेन द कंट्री, जब हमारी कंट्री, जो हमारा देश है, व्हेन क्या हमारा प्रोनाउन है, जब हमारा देश क्या कर रहा है, फेस कर रहा है क्या, क्रिपलिंग का मतलब क्या है, मतलब जैसे बोल सकते हैं कमजोर करने वाली, उसको क्या है, गिराने वाली, क्या गिराने वाली, रिलीजियस पॉलराइजेशन। दैट मींस धर्म के बेसिस पर जो बंटवारे की राजनीति चल रही है वो क्या कर रही है, हमारी कंट्री को गिरा रही है। और उसी टाइम पे क्या है, हमें पता है कि अभी जो रिलीजियस पॉलराइजेशन चल रहा है, बहुत सारे जो हैं छोटे मोटे इश्यूज जो हैं वो अभी कंट्री में चल रहे हैं, रिलीजियस इश्यूज जो हैं वो छोटे मोटे चल रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या है, जब हमारी कंट्री क्या है, इस तरह के रिलीजियस धर्म के बेसिस पे बंटवारे फेस कर रही है, उस टाइम पे क्या है, जो नए प्रेसिडेंट हैं वो अपनी कुर्सी को एक्वायर करेंगे। एंड अदर चैलेंजेस, और भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी कंट्री में एट प्रेजेंट अभी हम बोल सकते हैं चल रहे हैं। जैसे हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन वगैरह है, लगातार जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस जैसे बोल सकते हैं प्राइसेस जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं प्रोडक्ट्स की। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो क्या हैं, जो नए प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, इस टाइम पे अपनी कुर्सी को ज्वाइन कर रहे हैं जब ये सारे चैलेंजेस क्या हैं उनके सामने रहेंगे। तो चैलेंजेस नाउन, अदर हमारा एडजेक्टिव। This is the second presidential election where J&K's legislators will not participate. अब देखिए दूसरा क्या है, ये दूसरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। दूसरा क्या है, हमारे जो राष्ट्रपति के ये चुनाव है, जहाँ पे क्या है, वेयर क्या है हमारा प्रोनाउन है, जहाँ पे J&K के जो लेजिस्लेटर्स हैं, जो विधायक हैं, विल नॉट पार्टिसिपेट। दैट मीन्स सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टाइम क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2014 में भी इन्होंने शायद पार्टिसिपेट नहीं किया था, और क्या है और इस बार भी क्या है 2000 ये जो 22 में अभी इलेक्शंस होंगे उसमें भी क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने। दैट मीन्स 2017 में जब इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और अब भी ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट द फर्स्ट आफ्टर इट बिकेम अ यूनियन टेरिटरी इन 2019, लेकिन अब J&K क्या बन चुका है, एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो पहली बार ऐसा होगा कि जो एक यूनियन टेरिटरी के क्या है, जो लेजिस्लेटर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कब, अगर J&K की बात करें, अगर देखिए हम यूनियन टेरिटरी उसको हम लोग जब तक नहीं मान रहे थे तब तक तो सेकेंड टर्म हो जाएगा ये, लेकिन अब
यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो इसके क्या है लेजिस्लेटर्स हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन द नॉमिनेशन ऑफ मिस्टर कोविंद अ दलित फ्रॉम द हार्टलैंड, देखिए जब इनको नॉमिनेट किया गया था, किसको, मिस्टर रामनाथ कोविंद को, तो उनको जब नॉमिनेट किया गया था, उनको कैंडिडेट बनाया गया था, और जो क्या है एक दलित हैं, कहाँ से, हार्टलैंड का मतलब जो हमारा सेंट्रल पार्ट है, दैट मीन्स सेंट्रल इंडिया से क्या है एक दलित है, तो सेंट्रल है जैसे हार्टलैंड को बोल सकते हैं हम, सेंट्रल पार्ट जो है इंडिया का, उससे क्या है एक ये दलित कैंडिडेट है। द बीजेपी सेंट अ पॉलिटिकल मैसेज 5 years अगो, तो बीजेपी ने क्या है एक राजनीतिक मैसेज जो है वो 5 साल पहले ही भेज दिया था कि हम क्या है हर एक कैंडिडेट को साथ में लेके चलना चाह रहे हैं। हमने एक दलित कैंडिडेट को क्या किया है, एक प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए नॉमिनेट किया है, तो दैट मीन्स हम हर एक जो कास्ट है, हर एक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ये जो मैसेज है, ये राजनीतिक मैसेज बीजेपी ने 5 साल पहले ही भेज दिया था। तो मैसेज नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव, ईयर्स नाउन, 5 हमारा एडजेक्टिव, और अगो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। इट विल सर्टेनली हैव अनदर वन दिस ईयर, और इस बार भी क्या है ये एक और मैसेज जो है वो डिलीवर करेंगे, जैसा इन्होंने 5 साल पहले डिलीवर किया था वैसा ही एक और मैसेज क्या है इस बार भी ये डिलीवर करने वाले हैं। सर्टेनली का मतलब निश्चित तौर पर इस बार भी क्या है ये एक मैसेज फिर से डिलीवर करने वाले हैं। जो भी इनका कैंडिडेट होगा वो क्या है काफी सोच समझ के क्या करेंगे, ये डिसाइड करेंगे। तो वन नाउन हो जाएगा, अनदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ईयर नाउन, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और सर्टेनली क्या है वो हैव क्या है हमारी वर्ब, तो सर्टेनली क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। That is being anticipated eagerly to read into what the BJP's strategy will be, और क्या है that is being anticipated, that means इसका अनुमान लगाया जा रहा है, eagerly का मतलब काफी उत्सुकता से क्या है जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, to read, और सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, into what the BJP's strategy will be, कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी इस बार। दैट मीन्स क्या है लोग अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं काफी उत्सुकता में, या काफी क्या है ईगर हैं, लोग जानना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं कि बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है, बीजेपी की रणनीति वो क्या होगी, किसके लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। गोइंग इनटू द 2024 जनरल इलेक्शन, अब देखिए ना केवल वो स्ट्रेटेजी जानना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, बल्कि ये भी जानना चाह रहे हैं कि 2024 में जो जनरल इलेक्शन होंगे उस टाइम पे भी क्या है बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो भी क्या है लोग वो जानने के लिए काफी उत्सुक हैं, काफी क्या है एक्साइटेड है कि क्या रहेगी बीजेपी की इस बार स्ट्रेटेजी। तो ईगरली क्या हो जाएगा, एंटिसिपेटेड वर्ब हो जाएगा, ईगरली हमारा क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, और ये 2+V1 क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। The presidential poll will also be a test for the opposition in terms of its unity। देखिए जो प्रेसिडेंशियल जो पोल होगा, राष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होंगे वो क्या होगा, एक टेस्ट होगा, क्या होगा एक टेस्ट होगा, किसका, अपोजिशन का भी एक टेस्ट होगा, और उनको ये बतानी पड़ेगी कि हमारी यूनिटी कैसी है। दैट मीन्स पूरा अपोजिशन जो है वो बहुत सारे इशूज पे क्या है एक हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है, एक हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इस बार भी क्या है जो प्रेसिडेंशियल के जो इलेक्शन होंगे वो क्या होगा अपोजिशन के लिए फिर से एक टेस्ट होगा, और वो दिखा सकते हैं कि हमारी जो यूनिटी है वो कैसी है। दैट मीन्स सारे जितने भी अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो हो सकता है एक हो सकती हैं, लेकिन क्या है इस तरह के चांसेस अब हम लोगों को सामने प्रतीत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिटी, दैट मीन्स क्या है अपनी एकता के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो अपोजिशन के लिए भी क्या है एक टेस्ट होगा, कौन से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होंगे। तो पोल नाउन हो जाएगा, प्रेसिडेंशियल हमारा एडजेक्टिव। लीडरशिप एंड टॉकिंग पॉइंट्स, दैट मीन्स अपोजिशन के लिए क्या क्या टेस्ट होगा कि आपको अपनी यूनिटी बतानी है, एकता, और क्या बतानी है, लीडरशिप बतानी है कि किस तरह से हम एक कंट्री को लीड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग एक यूनाइटेड होकर भी क्या कर सकते हैं, हम लोग लीड कर सकते हैं। एंड टॉकिंग पॉइंट्स, टॉकिंग पॉइंट्स का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे भी क्या है हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स को दरकिनार करके भी क्या है जो हमारे बीच में जो भी मतभेद चल रहे हैं, जो भी हमारे बीच में छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं, उनको साइड में करके क्या है हम एक ही पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टॉकिंग पॉइंट का मतलब सारे यूनाइटेड रह के क्या करेंगे, लीड करने की बात करेंगे, और उनके जो भी कॉमन पॉइंट्स हैं उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो पॉइंट्स नाउन हो जाएगा, टॉकिंग एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा। दैट मीन्स यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो अपोजिशन के लिए भी क्या है एक ये टेस्ट होगा कि किस तरह से अपोजिशन ये बताती है कि हम सभी क्या है एक हैं, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं अपनी लीडरशिप को वो शो करती हैं और बताती हैं कि हम साथ मिलकर क्या है हमारे जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको अब हम सामने रखेंगे। द कांग्रेस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स अमंग द नॉन बीजेपी पार्टीज। देखिए कांग्रेस के पास क्या है सबसे ज्यादा वोट्स हैं अगर हम लोग बात करें नॉन बीजेपी पार्टीज की। अमंग का मतलब क्या है दो से ज्यादा पार्टीज की अगर हम लोग बात करें, सभी पार्टीज की बात करना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस के पास भी क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं बीजेपी के बाद। अगर बात करें नॉन बीजेपी पार्टीज में तो नंबर क्या हो जाएगा, नाउन हमारा हाईएस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नॉन बीजेपी पार्टीज में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं, बट इट्स एक्सेप्टेंस अमंग अदर पार्टीज इज एट द लोवेस्ट इन अ लॉन्ग टाइम। लेकिन क्या है इनको स्वीकार क्या है अमंग द पार्टीज, जो इनकी स्वीकार्यता है, दैट मीन्स इनको स्वीकार करना जो है वो क्या है अलग पार्टीज जो है वो क्या है सबसे कम है इस बार। दैट मीन्स कोई भी लोग जो है कोई भी पार्टी वो क्या है लंबे टाइम से इनको स्वीकार नहीं करना चाह रही है। चाहे कांग्रेस के पास क्या है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स हैं, तो देखिए अगर इनको क्या है बाकी अपोजिशन पार्टी सपोर्ट करती है तो बीजेपी के लिए क्या हो सकता है एक अच्छा खासा चैलेंज हो सकता है, अच्छा खासा एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। लेकिन क्या है इनको कोई भी एक्सेप्ट
नहीं कर रहा है, किसमें, अमंग द अदर पार्टीज, दैट मीन्स जो भी छोटे अलग अलग पार्टीज हैं, जितनी भी अलग अलग पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, इज एट द लोवेस्ट, दैट मीन्स क्या है, वो इनको क्या कर रही है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है, बिल्कुल भी इनको स्वीकार नहीं कर रही है। इन अ लॉन्ग टाइम का मतलब लंबे समय से क्या है, वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं करना चाहती हैं, कांग्रेस के साथ वो आके लड़ना नहीं चाहती हैं। तो बात करें अगर हम लोग, टाइम नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और लोवेस्ट भी क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है। द टीआरएस चीफ एंड तेलंगाना चीफ मिनिस्टर, देखिए टीआरएस के जो चीफ हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो चीफ हैं, और तेलंगाना के सीएम जो हैं के चंद्रशेखर राव, एंड द टीएमसी लीडर एंड वेस्ट बंगाल सीएम, और जो तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर हैं, जो नेता हैं, और वेस्ट बंगाल के सीएम जो हैं कौन, ममता बनर्जी, वांट टू लीड द अपोजिशन कोएलिशन, वो क्या करना चाहते हैं, जो अपोजिशन का जो भी ग्रुप होगा, अपोजिशन का जो भी गठबंधन होगा, कोएलिशन का मतलब गठबंधन, तो अपोजिशन का जो भी गठबंधन होगा उसको वो लीड करना चाहते हैं, कौन, एक तो टीआरएस के चीफ लीड करना चाहते हैं, और एक टीएमसी की जो लीडर हैं या फिर चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, वो क्या करना चाहती हैं, जो भी अपोजिशन का लीडर, जो अपोजिशन का जो गठबंधन होगा सभी अपोजिशन का, उनको लीड करना चाहते हैं। दैट मींस ये क्या है, इस बार कांग्रेस के हाथ में इस बार ये सत्ता नहीं थोप सकते हैं, दैट मींस कांग्रेस को क्या है, इस बार ये लीड करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। तो कोलिशन नाउन हो जाएगा, अपोजिशन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड हैंस अपीयर अनविलिंग टू कंसीड द लीडरशिप टू द कांग्रेस, और हमें क्या है, अब हैंस क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, जिसका मतलब क्या है, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें तो क्या है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हैंस का मतलब आगे की तौर पर अगर बात करें, इनकॉन्सिक्वेंट या रिजल्ट के बेसिस पे बात करें, क्योंकि देखिए कौन से रिजल्ट की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि अपोजिशन जो है उसको, उसके जो गठबंधन है उसको कौन लीड करना चाह रहा है, उसको लीड करना चाह रहे हैं टीएमसी के लीडर और टीआरसी के जो लीडर हैं वो लीड करना चाह रहे हैं। तो इसके रिजल्ट स्वरूप क्या है, इसके परिणाम स्वरूप क्या है, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये सब क्या है, अनविलिंग है, अनिच्छुक है। टू कंसीड का मतलब स्वीकार करने के लिए, किसको, कांग्रेस की लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए क्या है, ये सभी अनिच्छुक हैं। दैट मीन्स साफ तौर पर बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि कांग्रेस की लीडरशिप में कोई भी चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है। तो टीएमसी के जो लीडर हैं या टीआरसी के जो टीआरएस के जो लीडर हैं, वो अपने लेवल पे क्या है, खुद मतलब जो गठबंधन है उसको क्या करना चाह रहे हैं, लीड करना चाह रहे हैं। और इस बार कांग्रेस की बात जो है वो कोई भी नहीं स्वीकार करना चाहता, कांग्रेस की लीडरशिप को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता। वो सब के सब हमें कैसे दिख रहे हैं, अनिच्छुक दिख रहे हैं। तो 2+V1 आ गया है हमारा इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या है, कंसीड का मतलब स्वीकार करना। दो दे हैव नॉट मेड एनी पब्लिक स्टेटमेंट ऑन द क्वेश्चन, अब देखिए हो सकता है कि वो क्या है, कांग्रेस की लीडरशिप में काम नहीं करना चाहें, लेकिन क्या इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने अभी तक पब्लिक में नहीं दिए हैं कि हम कांग्रेस के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं। बस उन्होंने ये बताया है कि हाँ, जो अपोजिशन का जो कोलिशन है उसको हम लीड करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा है ओपनली कि हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उन्होंने कोई भी ऐसा पब्लिक स्टेटमेंट अभी तक इस क्वेश्चन के ऊपर नहीं दिया है। कौन से क्वेश्चन के ऊपर, कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या कांग्रेस की लीडरशिप में आप सभी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगी, किससे, बीजेपी से। तो स्टेटमेंट नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। आप लीडर एंड दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हु इज रिलेंटलेस इन हिज अटैक्स ऑन द बीजेपी, आप आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन, अरविंद केजरीवाल। हु क्या है हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे, हु इज रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब जो हमेशा लगातार लगे रहते हैं, किसमें, अपने अटैक्स में, किसके ऊपर, बीजेपी के ऊपर। दैट मीन्स क्या है, बीजेपी के ऊपर जो है वो हमेशा अटैक करते रहते हैं, कौन, अरविंद केजरीवाल, और हमेशा क्या है वो लगे रहते हैं। रिलेंटलेस क्या है, हमारी नाउन है, जिसका मतलब क्या है, लगातार लगे रहना। तो वो अपने जो अटैक है उनको क्या है, जारी रखते हैं हमेशा बीजेपी के ऊपर। इज इक्वली अपोज टू द कांग्रेस, वो भी क्या है, कांग्रेस को फिर भी सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी के अगेंस्ट में है, बीजेपी के ऊपर हमेशा अटैक करते रहते हैं, लेकिन क्या है, फिर भी क्या कर रहे हैं, वो भी जिस तरह से टीएमसी के जो लीडर हैं, टीआरएस के जो लीडर हैं, या जितनी भी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, तो उसी तरह से जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो भी क्या है, इनको इक्वली अपोज करते हैं। तो अपोज क्या हो जाएगी, वर्ब, इक्वली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। कंसिडरिंग दीज डाइवर्जेंट व्यूज, अब देखिए अगर हम सबको कंसिडर करें, ध्यान में रखें, डाइवर्जेंट का मतलब अलग अलग जो क्या है सबके व्यूज हैं, डाइवर्जेंट का मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जो व्यूज जा रहे हैं सबके, दैट मींस अलग अलग डायरेक्शन में क्या है, जो सोच जा रही है, विचार जा रहे हैं, व्यूज क्या है, नाउन, डाइवर्जेंट हमारा एडजेक्टिव। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एम्बिशंस, और सबकी क्या है, जो एम्बिशंस हैं, आशाएं जो हैं वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट करने वाली है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, उसमें वाद विवाद पैदा होने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर एक पार्टी चाहती है कि क्या है, हमारे जो पार्टी से रिलेटेड जो भी कैंडिडेट होगा वही क्या बने, प्रेसिडेंट बने। तो उनकी जो आशाएं वो सबकी क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो दैट मींस ऐसी आशाएं जो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करें या फिर विवाद पैदा कर दें, तो ऐसी इन सबकी क्या है, आशाएं हैं। तो एम्बिशंस नाउन हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग हमारा एडजेक्टिव। इट विल बी अ टॉल ऑर्डर फॉर द अपोजिशन टू डिवाइस अ यूनाइटेड फ्रंट, टॉल ऑर्डर का मतलब काफी बड़ा क्या है, इनके लिए एक ऑर्डर है, या फिर बोल सकते हैं काफी बड़ी क्या है, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऑर्डर नाउन हो जाएगा, टॉल हमारा एडजेक्टिव। इनके लिए क्या है, काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, अपोजिशन के लिए। टू डिवाइस, 2+V1 आ गया, डिवाइस का मतलब प्लान करने की,
क्या कि हम सभी क्या हो सके, यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट का मतलब हम सभी एक यूनिट के तौर पर आ सके। यूनिट का मतलब हम सभी क्या है, जितने भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो सब एक हो सकें। तो हमारे लिए क्या है, अपोजिशन के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो सभी दिखाएं, अपनी यूनिटी दिखा दें। तो यूनाइटेड फ्रंट का मतलब क्या है, सभी एक यूनिट में होकर आगे आए। तो फ्रंट हो जाएगा नाउन, यूनाइटेड हमारा एडजेक्टिव। एंड अ कोहेरेंट स्ट्रेटेजी, और उनकी जो स्ट्रेटेजी, जो उनकी रणनीति रहे वो काफी क्या है, सोची समझी रहे। तो ये क्या है, एक कांग्रेस के लिए भी क्या है, काफी है, या फिर बोल सकते हैं अपोजिशन के लिए क्या है, पूरी अपोजिशन के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो दिखाएं कि हम सब एक यूनिटी में है, जितना भी अपोजिशन है, और हम क्या है, सोच समझ के क्या बना रहे हैं, हमारी रणनीति बना रहे हैं, जिससे हम क्या करेंगे, बीजेपी को चैलेंज करेंगे। तो स्ट्रेटेजी नाउन, कोहेरेंट हमारा एडजेक्टिव। कोहेरेंट का मतलब सोच समझ के। ऑल टॉल्ड, सबने कहा, द प्रेसिडेंट इलेक्शन विल बी अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ पॉलिटिकल फोर्सेस आर अलाइंड इन द कंट्री। अब देखिए, सब ये कहते हैं कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो क्या होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब किसी भी चीज को शो करना। दैट मींस हमारे सामने क्या होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, हमारे सामने चीजों को शो किया जाएगा। कैसे, क्या शो किया जाएगा, ऑफ हाउ। हाउ क्या हमारा प्रोनाउन है, कि किस तरह से जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, किस तरह से जो पॉलिटिकल क्या है, बोल सकते हैं जो पार्टीज हैं, दैट मींस राजनीतिक जो फोर्सेज हैं, आर अलाइंड इन द कंट्रीज। अलाइंड का मतलब किस तरह से क्या है, वो गठबंधन में रहती हैं। अलाइंड का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे गठबंधन में रहती हैं। तो अब हमारे लिए क्या है, एक ये चीज देखनी होगी, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो अलग लड़ेगी, इनके साथ भी क्या है, बहुत सारी पार्टीज ने सपोर्ट जता दिया है। अब देखिए जो अपोजिशन है, कांग्रेस हो गया, टीआरएस हो गया या टीएमसी हो गया, ये भी क्या है, एक यूनिट के तौर पर क्या है, लड़ना चाहेंगे। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो क्या होगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर यूज किया जाएगा। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब बताने के तौर पर यूज किया जाएगा कि किस तरह से जो इंडिया में क्या है, पॉलिटिकल फोर्सेज या पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी राजनीतिक पार्टीज हैं वो किस तरह से गठबंधन करती हैं, किसको जीतने के लिए, एक मतलब एक सीट को जीतने के लिए, एक कुर्सी को जीतने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे लिए देखने वाली होंगी। तो क्या है यहाँ पे, अगर बात करें, फोर्सेज नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इलेक्शन नाउन, प्रेसिडेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विल बी अ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, हमारा एक नाउन है, इसका मतलब क्या है, शो करना, बताना, किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, बताया जाएगा। तो देखिए, अगर ओवरऑल हम लोग सम अप करें तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि बीजेपी के फेवर में भी क्या है, जो बहुत सारी पार्टीज उन्होंने अपना क्या है, 20,000 वोट से बीजेपी शॉर्ट पड़ रही थी मेजोरिटी के लिए। तो बीजेपी को क्या है, वो सभी पार्टी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई, कुछ पार्टीज उनमें से। उसी तरह से क्या है, अब तो ये तो कंफर्म है कि जो प्रेसिडेंट जो भी बनेंगे वो बीजेपी से ही बनेंगे। लेकिन क्या है, अब कांग्रेस के लिए भी क्या है कि ये चैलेंजिंग टास्क है कि कांग्रेस भी क्या कर सकती है। देखिए, कांग्रेस भी लीड करना चाहती है, लेकिन जो बाकी पार्टीज है वो कांग्रेस की लीडरशिप में काम नहीं करना चाहती हैं। तो कांग्रेस जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उन सबको भी क्या है, एक हो जाना चाहिए, या फिर एक होके क्या करना चाहिए, उनको बीजेपी को चैलेंज करना चाहिए, ताकि क्या है, एटलीस्ट हमें ये लग सके कि हाँ, क्या है, इंडिया में बीजेपी के अलावा भी क्या है, कोई एक हमारा जो अपोजिशन है, जिस जो क्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो पॉलिटिक्स में क्या है, अपोजिशन हमेशा रहना चाहिए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।